बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा है कि आर्टिकल 233 का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं था। आर्टिकल 233 में इमरजेंसी की सूरत में बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने की बात की गई है। ख्वाजा हारिस के दलाइल पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ये तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव के हैं तो कोई और कैसे इस तरह के मामला देख सकता है। साबिक चीफ जस्टिस गुलाम मोहम्मद मिर्जा ने वकील से कहा था, दलाइल अच्छे थे मगर मैं मुतासिर नहीं हुआ। इस मामले में मेरा भी आपसे यही शिकवा है। इस वक्त समाअत का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अब तक न्यूज के नुमाइंदे अहमद फवाद साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा समाअत में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? इस वक्त भी जारी है और दौरान समाअत भारतीय जासूस गुलभूषण यादव का जो केस है उसका भी तस्करा हुआ और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से बड़े इंपॉर्टेंट जो सवालात हैं वो उठाए गए और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कालादम जो है वो करार दिया था, जबकि आर्मी एक्ट की इस शिक को कालादम करार देने से मजमूई असर क्या पड़ा। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि क्या अब गुलभूषण यादव जिसे मुल्क दुश्मन जासूसी का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। इस पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है वो नहीं चल सकता, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से पूछा गया कि हम अपने प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत क्यों नहीं कर सकते। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मार्क्स दिए कि GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ और उसमें जो शहादतें हैं वो भी हुई। कराची में एक दहशतगर्दी की कार्रवाई में एक कोरियन त्यारे को तबाह किया गया और उसमें भी शहादतें हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यह भी कहा कि त्यारा साजिश केस में एक आर्मी चीफ बैरूनी दौरे पर थे, इनके जहाज को हाईजैक करने की भी जो कोशिश है वो हुई। इसी दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से इसका जवाब दिया गया और कहा गया कि वो जो मामला था वो महज एक इल्जाम था, जिस पर दोबारा जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यह कहा कि इन वाकयात में फौजी तनसीबात पर हमले हुए और शहादतें भी हुई, ये तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि केस मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद का नहीं बल्कि इख्तियार समाअत का केस है। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जा सकती है। ख्वाजा हारिस जो कि वजारत दिफा के वकील हैं, उनके अभी भी जो दलाइल हैं अब वो जारी है, जबकि केस की समाअत अभी तक जो 7 रुकनी यानी बेंच है वो कर रहा है। जी ये बताएगा अहमद, आपने कहा कि कौन सा केस मिलिट्री केस का है कौन सा नहीं, इस हवाले से क्या कुछ तय पाया है कि केस मिलिट्री के अदालत में चल भी सकता है या नहीं? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो वजारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा हारिस वो बार बार एक आर्टिकल का जो हवाला है वो दे रहे हैं और इसमें उन्होंने 243 के हवाले से जो हवाला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा। ताहम जो जजिस हैं वो अभी तक कन्विंस्ड नजर नहीं आ रहे। कुछ सवालात मजीद भी किए गए जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान बुनियादी हकूक पर अदालतों से जो अमल दरामद है वो नहीं हो सकता। इस नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करवा सकती है या नहीं करवा सकती। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इसी मामले में मजीद ये कहा कि मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हकूक मोतल नहीं थे और मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो इमरजेंसी भी नाफिज नहीं थी। इस पर ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि अमल दरामद रोकना बुनियादी हकूक मोतल करने के बराबर है। आर्टिकल 233 में बुनियादी हकूक मोतल करने की बात नहीं की गई। आर्टिकल 235 में इमरजेंसी की सूरत हाल में बुनियादी हकूक मोतल होने की जो बात है वो की गई है। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये इस्तफसार किया कि सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है कि बुनियादी हकूक मुअत्तल कर सके। एग्जीक्यूटिव सदर मुमलिकत के आर्डर पर अमल दरामद करवाती है। ये तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव के हैं तो कोई और कैसे इस तरह के जो मामलात है वो देख सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि साबिक चीफ जस्टिस गुलाम मोहम्मद मिर्जा ने ये वकील से कहा कि दलाइल अच्छे थे मगर मैं मुतासिर नहीं हुआ। इस मामले में मेरा भी आपसे यही शिकवा है। ये ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए कहा गया, यानी कि जो दलाइल अभी तक ख्वाजा हारिस की जानिब से दिए गए हैं इससे बज़ाहिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो मुतमईन नहीं है, ताहम जो दलाइल है उनको अच्छा कहा गया। इसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से ये भी दौरान समाअत अदालत में रिमार्क्स दिए गए कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुल्जिम बरी हो रहा है, इससे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है
इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता। अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देख कर ही करना होता है। क्या 9 मई का जो वाकया है वो दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ है। इसके अलावा ये भी जजिस की जानिब से पूछा गया कि अच्छे तफ्तीशी अफसरान जो हैं और प्रोसिक्यूटर अगर आप रखें तो अदालतों से जो सजाएं हैं वो भी हो सकती हैं। केस की समाअत इस वक्त भी जारी है और वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अभी तक अपने दलाइल के जरिए कन्विंस करने की अदालत को कोशिश कर रहे हैं। फौजी अदालतों से मुतालिक सिविलियन ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी है और हमारे नुमाइंदे अहमद फवाद अब तक होने वाली समाअत से मुतालिक हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।